हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो कि होटल्स एंड लॉज में यूज होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं और अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते हैं इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस का, जो सेंटेंसेस होटल्स, लॉज एंड रेस्टोरेंट्स में यूज होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जब हम ग्रीटिंग करते हैं या फिर हमें इंट्रोडक्शन देना होता है, तब हम अभिवादन या परिचय के समय किन किन सेंटेंसेस का यूज करते हैं उसे पहले देखेंगे और आगे हम देखते जाएंगे। तो जैसे आपको कहना है स्वागत है, तो आप बोलोगे वेलकम या आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। नमस्ते, कैसे हैं आप? अगर आपको बोला नमस्कार या कैसे हैं आप, हेलो, हाउ आर यू, तो आप बोलोगे मेरा नाम रवि निषाद है। आप बोलोगे माय नेम इज रवि निषाद, या आपका जो भी नाम है वो आप बोलेंगे। मुझे कमरा बुक करना है। अब जब रिसेप्शन में आप जब जाएंगे तो आप बोलोगे ना, जैसे आप रिसेप्शन में गए तब आप पूछेंगे किन किन चीज़ों के बारे में बात करनी है। तो अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं या कहीं भी आप जब जाएंगे तो आपको इस तरह की जो बातें हैं वो करने को मिलेगी, ये आपको मौका मिलता ही रहता है ना। तो जैसे आप बोले मुझे कमरा बुक करना है, तो बोलोगे आई वॉन्ट टू बुक अ रूम, या आप बोलेंगे आई वॉन्ट अ रूम या आई नीड अ रूम, ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं आई नीड टू बुक अ रूम या आई वॉन्ट टू बुक अ रूम, मुझे कमरा बुक करना है या मैं कमरा बुक करना चाहता हूँ। तो क्या आपके पास खाली कमरा है? आप बोलोगे मैं कमरा बुक करना चाहता हूँ, आई आई वॉन्ट टू बुक अ रूम। क्या आपके पास खाली कमरा है? डू यू हैव अ रूम अवेलेबल? डू यू हैव अ रूम अवेलेबल या डू यू हैव अ वैकेंट रूम, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। वैकेंट मतलब खाली। डू यू हैव अ वैकेंट रूम या डू यू हैव अ रूम अवेलेबल। तो फॉर्मली अवेलेबल वर्ड का यूज करेंगे जो अब हम रूम इंक्वायरीज कर रहे हैं या बुकिंग कर रहे हैं तब, है ना। तो एक रात का कितना किराया है, जैसे आपको पूछना है कि एक रात का कितना किराया है। व्हाट इज द रेंट पर नाइट, व्हाट इज द रेंट पर नाइट, ठीक है। तो उसके बाद क्या कमरे में वाईफाई है, क्या कमरे में वाईफाई है, तो जो भी रहेगा वो सामने वाला आपको बताते जाएंगे। क्या कमरे में वाईफाई है? डज द रूम हैव वाईफाई, डज द रूम हैव वाईफाई। मैंने पहले से बुकिंग करवा रखी है, मैंने पहले से बुकिंग करवा रखी है, तो क्या हो जाएगा आई हैव अ प्रायर रिजर्वेशन, आई हैव अ प्रायर रिजर्वेशन। ओके, तो आप बोलेंगे आई हैव अ प्रायर रिजर्वेशन। प्रायर रिजर्वेशन मतलब पहले से बुक करवा करके रखना। क्या नाश्ता कमरे के किराए में शामिल है? कई बार ऐसा होता है कि कमरे का हम रेंट लेते हैं जब रूम को, तो वहाँ पे नाश्ता वगैरह सब इंक्लूडेड रहता है। तो आप पूछ सकते हैं क्या नाश्ता कमरे के किराए में शामिल है? इज ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड इन द रूम रेट, इज ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड इन द रूम रेट। तो सामने वाला आपको बताएगा, अगर रहेगा तो हाँ बोलेंगे, नहीं तो नो बोलेंगे। कितने लोगों के लिए कमरा चाहिए, जैसे सामने वाला अगर आपको पूछता है कि कितने लोगों के लिए कमरा चाहिए, तो बोलेंगे हाउ फॉर हाउ मेनी पीपल डू यू नीड द रूम, फॉर हाउ मेनी पीपल डू यू नीड द रूम। तो आप बोलोगे मैं एक कमरा रिजर्व करना चाहता हूँ या मैं एक कमरा रिजर्व करना चाहती हूँ, तो बोलेंगे आई वॉन्ट टू रिजर्व अ रूम, आई वॉन्ट टू रिजर्व अ रूम। अब नेक्स्ट है जो कि चेक इन एंड चेक आउट के टाइम कैसे बोल सकते हैं। जैसे चेक इन, जब हमें वहाँ पे जब रूम रेंट लेते हैं तो वो जो टाइम होता है वो चेक इन का टाइम होता है, और जब हम रूम छोड़ते हैं तो वो हो जाता है चेक आउट का टाइम होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? चेक इन का टाइम क्या है, व्हाट इज द चेक इन टाइम, व्हेन इज द चेक इन टाइम। और चेक आउट का टाइम अगर बोलना है तो वे व्हाट इज द चेक आउट टाइम, ऐसा आप पूछेंगे। कृपया मेरी आईडी लें, प्लीज टेक माई आईडी, कृपया मेरी आईडी लें, प्लीज टेक माई आईडी। चेकआउट कब है, व्हेन इज द चेकआउट। तो चेकआउट, चेक इन, ये आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछते हैं, क्योंकि ज़्यादा आप टाइम करेंगे तो क्या हो सकता है कि
एक्स्ट्रा चार्जेस लगा सकते हैं। मैं होटल छोड़ने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी टू चेक आउट। मैं होटल छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम रेडी टू चेक आउट। चेक आउट मतलब छोड़ना, जैसे आप रूम रेंट लेते हैं तो चेक इन होता है, फिर आप जैसे छोड़ने वाले रहते हैं, छोड़ते हैं तो होता है चेक आउट। कृपया मुझे चेकआउट का समय बताएं, प्लीज लेट मी नो द चेकआउट टाइम, प्लीज लेट मी नो द चेकआउट टाइम। तो चेक इन एंड चेकआउट का जो टाइम होता है वो फिक्स होता है, उससे अगर आप एक्स्ट्रा अगर आप टाइम तक रुकते हैं तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं। भले आप पहले छोड़ के जाएंगे तो उसमें आपका पैसा कम नहीं होगा, उतना ही चार्ज रहता है। फैसिलिटीज एंड सर्विसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे क्या कमरे में एयर कंडीशनिंग है, क्या कमरे में एयर कंडीशनिंग है, डू यू हैव द रूम, डज द रूम हैव एयर कंडीशनिंग, डज द रूम हैव एयर कंडीशनिंग। तो क्या इस होटल में स्विमिंग पूल है, कई कई बड़े बड़े होटल्स में क्या होता है, स्विमिंग पूल भी होता है। तो आपको जैसे पूछना है तो बोलेंगे क्या इस होटल में स्विमिंग पूल है, इज देयर अ स्विमिंग पूल इन दिस होटल, इज देयर अ स्विमिंग पूल इन दिस होटल। स्विमिंग पूल कहाँ है, जैसे आप पूछ रहे हैं कि स्विमिंग पूल कहाँ है, तो आप बोलेंगे वेयर इज द स्विमिंग पूल, वेयर इज द स्विमिंग पूल। क्या होटल में रेस्तरां है, क्या होटल में रेस्तरां है यानी रेस्टोरेंट है, इज देयर अ रेस्टोरेंट इन द होटल, इज देयर अ रेस्टोरेंट इन द होटल। तो हाँ अगर है तो बोलेंगे हाँ, यस देयर इज अ रेस्टोरेंट इन द होटल, नहीं है तो नो, देयर इज नो, देयर इज नॉट, ऐसा भी बोल सकते, देयर इज नो एनी रेस्टोरेंट इन द होटल, ऐसा। क्या खिड़की से अच्छा, क्या खिड़की से अच्छा दृश्य है, क्या खिड़की से अच्छा दृश्य है, इज देयर अ गुड व्यू फॉर द विंडो, इज देयर अ गुड व्यू फ्रॉम द विंडो। तो है तो आप बताएंगे यस, नहीं है तो नो। तो ऐसे क्वेश्चंस आप आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी तरीके से। आप बार बार ना प्रैक्टिस करिए, जितने भी सेंटेंसेस है ना लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। राइटिंग का प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपकी राइटिंग स्किल को भी डेवलप करेगा, और बार बार आप प्रैक्टिस करते जाइए। क्या कमरे में टीवी है, इज देयर अ टीवी इन द रूम, इज देयर अ टीवी इन द रूम। कृपया मुझे एक तौलिया और कंबल दीजिए, प्लीज गिव मी अ टॉवेल एंड अ ब्लैंकेट, प्लीज गिव मी अ टॉवेल एंड अ ब्लैंकेट। क्या मुझे अतिरिक्त तकिया मिल सकता है, क्या मुझे अतिरिक्त तकिया मिल सकता है। कैन आई हैव एन एक्स्ट्रा पिलो, कैन आई हैव एन एक्स्ट्रा पिलो। पिलो का मतलब होता है तकिया, ओके। क्या यहाँ मुफ्त वाईफाई है, इज देयर फ्री वाईफाई हियर, इज देयर फ्री वाईफाई हियर। क्या आप मेरे कमरे के लिए सफाई करवा सकते हैं, क्या आप मेरे कमरे के लिए सफाई करवा सकते हैं। कैन यू हैव माई रूम क्लीन्ड, या फिर आप कैन की जगह पे आप जो है पोलाइट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मी का यूज़, मे यू हैव माई रूम क्लीन्ड, या कुड का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, पोलाइटली शो करने के लिए, COULD, कुड। could you have my room cleaned please, ऐसा। या could you please have my room cleaned, क्या आप मेरे कमरा सफाई करवा सकते हैं, ऐसा। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं प्लीज, या प्लीज क्लीन माई रूम, ऐसा भी डायरेक्ट बोल सकते हैं, है ना। रिक्वेस्ट एंड मिसलिनियस, कुछ कुछ रिक्वेस्ट हम जब करते हैं तब कैसे किन किन सेंटेंसेस फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं, और विविध तरीके से, और हम कैसे कैसे किन किन चीज़ों पे बात करते हैं, ये सारे इससे रिलेटेड हम देखते हैं, है ना। कृपया मेरे कमरे में पानी भेजिए, प्लीज़ सेंड वाटर टू माई रूम, प्लीज़ सेंड वाटर टू माई रूम। मुझे एक अतिरिक्त बिस्तर चाहिए, आई नीड एन एक्स्ट्रा बेड इन माई रूम, आई नीड एन एक्स्ट्रा बेड इन माई रूम। नेक्स्ट, कृपया मेरा सामान मेरे कमरे तक पहुंचा दे, कृपया मेरा सामान मेरे कमरे तक पहुंचा दे। प्लीज सेंड माई लगेज टू माई रूम, लगेज मतलब होता है सामान, प्लीज सेंड माई लगेज टू माई रूम। क्या आप टैक्सी बुला सकते हैं, क्या आप टैक्सी बुला सकते हैं, कैन यू कॉल अ टैक्सी, कैन यू कॉल अ टैक्सी, क्या आप टैक्सी बुला सकते हैं। क्या होटल में, क्या होटल में नाई है, क्या होटल में नाई है, इज देयर अ
इज देयर अ हेयर ड्रेसर इन द होटल, इज देयर अ हेयर ड्रेसर इन द होटल, क्या होटल में नाई है? इज देयर अ हेयर ड्रेसर इन द होटल, इज देयर अ बार्बर भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो इससे आप जो चाहे यूज कर सकते हैं। हेयर ड्रेसर इज अ फॉर्मल वर्ड, सो आप बोलेंगे इज देयर अ हेयर ड्रेसर इन द होटल, कृपया रिसेप्शन पर मेरा संदेशा छोड़ दे, कृपया रिसेप्शन पे मेरा संदेशा छोड़ दे, प्लीज लीव माई मैसेज एट द रिसेप्शन, प्लीज लीव माई मैसेज एट द रिसेप्शन, कमरे की चाबी दें कृपया, कृपया कमरे की चाबी दीजिए, ऐसा आपको बोले तो प्लीज गिव मी द रूम की, प्लीज गिव मी द रूम की। यह कमरा बहुत ठंडा या बहुत गर्म है, यह कमरा बहुत ठंडा या गर्म है, तो बोलोगे दिस रूम इज टू कोल्ड, दिस रूम इज टू हॉट। गर्मी के सीजन में जाओगे तो बोलोगे टू हॉट, ठंड के सीजन में जाओगे तो टू कोल्ड। क्या कमरे में कोई समस्या है? इज देयर अ प्रॉब्लम इन द रूम, क्या कमरे में कोई समस्या है? इज देयर अ प्रॉब्लम इन द रूम, मुझे कमरा बदलना है, आई वॉन्ट टू चेंज द रूम, क्यों बदलना है? वाई डू यू वॉन्ट टू चेंज द रूम, ऐसा पूछेंगे, क्योंकि मुझे ये रूम पसंद नहीं है, बिकॉज आई डोंट लाइक दिस रूम, ऐसा आप आगे बातचीत कर सकते हैं ना। यह होटल बहुत सुंदर है, दिस होटल इज ब्यूटिफुल, दिस होटल इज ब्यूटिफुल। अगर आपको बोलना है कि इस होटल की जो फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है, तो आप बोल सकते हैं द फैसिलिटी ऑफ दिस होटल इज वेरी नाइस। नेक्स्ट है आपके स्टाफ बहुत अच्छे हैं, जब आप तारीफ कर रहे हैं आपके होटल के स्टाफ की, होटल के स्टाफ की, तो आप ऐसा बोल सकते हैं आपके स्टाफ बहुत अच्छे हैं, योर स्टाफ आर वेरी गुड, योर स्टाफ आर वेरी गुड। मैं यहाँ रहकर खुश हूँ, मैं यहाँ रहकर खुश हूँ, तो आप बोलेंगे आई एंजॉयड माई स्टे, आई एंजॉयड माई स्टे। धन्यवाद आपकी मदद के लिए, थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू फॉर योर हेल्प। तो ऐसे दोस्तों आप जब भी किसी होटल या लॉज में जाएंगे, जब बुक कराने जाएंगे, कैसे आप बातें करेंगे, कैसे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, आंसर्स भी आप कैसे दे सकते हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड ही आंसर्स देने होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके दिल और दिमाग में अच्छे से बैठ गए होंगे और आप इन सेंटेंसेस का प्रैक्टिस आप डेली कर रहे हैं, अपने डेली लाइफ में कर रहे हैं। तो वीडियो को बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, अकेले में प्रैक्टिस करिए, मिरर के आगे आकर के प्रैक्टिस करिए, अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, सहयोगी जितने भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, उनसे भी आप इस बारे में इस तरह से कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो है काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।